अमिताभ बच्चन पर राजेश खन्ना की ये टिप्पणी जया बच्चन को बहुत बुरी लगी। अब वो अमिताभ की और ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन पर्दे पर अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं और बॉलीवुड के काका कहलाने वाले राजेश खन्ना पर्दे पर अपनी खास रोमानियत भरी छवि के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच आपसी अंदरूनी दुश्मनी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं। और हाथ भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं सेठ जी कि एक कट जाए तो दूसरा लग जाए। और जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है, हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। मगर आज मैं आपको वो वाकया बताने वाला हूँ जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन से कहा, सुनो जया, बेवकूफ़ है अमिताभ, तुम उससे रिश्ता तोड़ दो। और इसके बाद जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के लिए राजेश खन्ना से किया था बड़ा तगड़ा झगड़ा। क्यों कही थी राजेश खन्ना ने जया बच्चन से अमिताभ बच्चन के लिए ऐसी बात, और कैसे किया था जया बच्चन ने राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन के लिए तगड़ा झगड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। ये पूरा वाकया घटित हुआ था बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की मशहूर फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान। बावर्ची बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना और जया बच्चन इन दोनों ने एक साथ काम किया है। हालांकि इस फिल्म में राजेश खन्ना और जया बच्चन एक दूसरे के साथ रोमांटिक पेयर में नहीं थे। इन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। के बाद जब जाना पड़ता है ना तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या करूं बहन, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। बॉलीवुड में उन्हें एक स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पे जाना जाता था और राजेश खन्ना तब तक बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का टैग हासिल कर चुके थे। जया बच्चन उन दिनों अमिताभ बच्चन के प्यार में पूरी तरह से पागल थी। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में उनके कई दोस्त तो उन्हें अमिताभ बच्चन की भावी पत्नी का टैग दे चुके थे। बावर्ची की शूटिंग के दौरान ही एक दिन अमिताभ बच्चन जया बच्चन से मिलने के लिए बावर्ची के सेट पर पहुँचे। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना से भी मिलना चाहते थे, मगर राजेश ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं था जब अमिताभ बावर्ची के सेट पर पहुंचे थे और उन्होंने राजेश से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका था और पहले भी हर बार राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी हो चुका था जब राजेश खन्ना ने इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं किया था कि अमिताभ बच्चन भी सेट पर मौजूद हैं। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की अपने सामने कोई हैसियत नहीं समझते थे, अमिताभ बच्चन की अपने सामने कोई औकात नहीं समझते थे। उस दिन अमिताभ बच्चन के सेट पर से जाने के बाद जया राजेश के मेकअप रूम में पहुंची और उन्होंने राजेश से कहा, आपने अमिताभ से मुलाकात क्यों नहीं की? राजेश ने बड़ी बेपरवाही से कहा, क्यों मिलूं मैं उससे? जया राजेश की ये बात सुनकर ज़रा चौंक गई। जया ने कहा, वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, आपसे मिलना चाहता है, फिल्म आनंद में आपका को एक्टर रह चुका है, मेरा बॉयफ्रेंड है। जया अपनी इस बात को पूरी भी नहीं करने पाई थी कि राजेश ने अचानक मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए कहा, बेवकूफ़ है अमिताभ, और वही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने की। तो मैं कहता हूँ, तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया है? क्यों तुम उसके साथ घूमती हो? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मेरी सलाह मानो तो तुम उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दो। अमिताभ बच्चन पर राजेश खन्ना की ये टिप्पणी जया बच्चन को बहुत बुरी लगी। अब वो अमिताभ की और ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने आंखें तवेर कर गुस्से में राजेश खन्ना से कहा, देख लेना, एक दिन ये बेवकूफ़ कहाँ होगा और तुम कहाँ होगी। ये बात कहकर जया वहाँ से चली गई। जया बच्चन और राजेश खन्ना के बीच इस घटना के बाद जो खटकी तो कभी ना बनी। बावर्ची के रिलीज़ होने के बाद
जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना पर सरेआम अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था कि राजेश खन्ना एक बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान हैं और वो भविष्य में किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करेंगी जो खुद को जवाहरलाल नेहरू समझता हो। और हुआ भी ऐसा ही। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, बावर्ची बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में राजेश खन्ना और जया बच्चन इन दोनों ने एक साथ काम किया है। इस किस्से का जिक्र मशहूर वरिष्ठ फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। मुझे लगा इस कमाल के किस्से को आपके साथ शेयर करना चाहिए। कैसा लगा आपको ये किस्सा और क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं।